हिंदी साहित्य सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम जंगीर सिंह है। यदि आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपकी पढ़ाई अच्छी तरह से हो जाए। आज हम थके पाँव उपन्यास के प्रमुख पात्र केशव चंद्र और इसकी नायिका माधुरी के बारे में पढ़ेंगे। केशव चंद्र का चरित्र चित्रण, जो उपन्यास का, नावल का नायक है, प्रमुख पात्र है। पूरे उपन्यास का कथानक केशव के इर्द गिर्द घूमता है। यह थके पाँव का प्रमुख पात्र है। दूसरा है मध्यवर्गीय परिवार में जन्मा व्यक्ति। केशव एक मध्यवर्गीय परिवार का व्यक्ति है। उसे घर की मजबूरी के कारण बीए पास करने के बाद ही क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी और अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना पड़ा, शिक्षा दिलानी पड़ी। छोटी उम्र में ही शादी होना। केशव जी की 12-13 वर्ष में ही शादी हो चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ बीमार रहती थी। घर के कामकाज में बड़ी दिक्कत आती थी, जिसके कारण उनके पिताजी ने उनकी शादी बहुत ही छोटी उम्र में 12-13 वर्ष में कर दी थी और उनकी संतान बढ़ती चलेगी। उनके घर में 3 लड़के और 2 लड़कियां पैदा हुई थी, जिसके कारण केशव के सिर पर जिम्मेदारी का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। बेकारी का शिकार होना। केशव ने जैसे तैसे करके बीए तो कर ली थी और छोटी मोटी नौकरी क्लर्क की भी वह करने लगा था, लेकिन गृहस्थी की गाड़ी इसके साथ चलाना मुमकिन नहीं था, आसान नहीं था। और जो उसकी तनख्वाह थी वह लगभग मासिक तनख्वाह 60 रुपये थी, जिससे घर का गुजारा करना अति कठिन था। अकेले पड़ जाना। माता पिता की मृत्यु के बाद केशव बिल्कुल अकेला हो गया था। उसकी आर्थिक सहायता करने वाला, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। उसे ही अभी बोझ अकेले ही उठाना था। वह कोल्लू के बैल की तरह अपना जीवन बसर कर रहा था। बड़े बेटे की शादी करना। जिस प्रकार केशव के पिता रामचंद्र जी ने गलती की थी, वही गलती केशव ने भी अपने मोहन बेटे छोटी आयु में ही उनकी शादी करके की थी। वह अभी तो LLB की प्रथम वर्ष में ही पढ़ रहा था। LLB होती है कानून की शिक्षा। वह वकील बनना चाहता था, लेकिन उसका जो सपना था वह पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी भी शादी छोटी आयु में ही कर दी गई थी और उसे भी क्लर्क की ही नौकरी करनी पड़ी थी, जिसके साथ उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। पत्नी को समान समझने वाला। केशव अपनी पत्नी की कदर करता था। वह कभी भी उस पर अपना गुस्सा नहीं निकालता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पत्नी अपने सास ससुर की सेवा करती है और उसे लगता था कि यदि उसकी पत्नी ना होती तो वह कब का टूट गया होता है। वह उसे देवी मानता है। पुराने रीति रिवाज को मानने वाला। केशव प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का समर्थक था। वह अपने पिता के सामने कभी भी मुंह नहीं खोलता था, कभी भी उनके सामने बोलता नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं करता था और वह भी ऐसे ही चाहता था कि उसके बच्चे भी ऐसे ही हों, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके बच्चों का व्यवहार अलग था। परिश्रमी और ईमानदार। केशव एक मेहनत करने वाला ईमानदार व्यक्ति है। वह अपने पिता के साथ कड़ी मेहनत करता था
और उसने एक बार रिश्वत भी ली थी, लेकिन फिर वह पैसे दान में एक अनाथालय में दे दिए थे और अपनी नौकरी से त्याग पत्र भी दे दिया था, आत्मा का बोझ हल्का करने के लिए। वह पाश्चात्य अग्नि में ही डूब रहा था। मध्य वर्ग के गुणों अवगुणों से युक्त केशव को वह सभी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जो मध्य वर्ग के लोगों को करना पड़ता है। लेखक ने ठीक ही लिखा है कि मध्य वर्ग का आदमी चीखता है, चिल्लाता है, क्योंकि वह कायर है। चीखते चलाने के सिवा उसके पास और कुछ नहीं। उस चीख और चिल्लाहट के अस्तर से ही वह शासन कर सकता है। पर अभी जमाना बदल गया है। ऐसा कुछ नहीं है कि चीखने से चिल्लाने से उसका समय निकल जाए। अब उसका जो अस्तर है चीखने चिल्लाने वाला, वह बेकार हो चुका है। इस तरह हम देखते हैं कि केशव समाज के मध्य वर्ग की समस्या का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा है माधुरी का पात्र चित्रण, जो केशव की पत्नी है। वो भी हम पढ़ते हैं। उपन्यास की नायिका, उपन्यास थके पांव की नायिका माधुरी है। वह एक भारतीय नारी है। वह एक आदर्श पत्नी ही नहीं, आदर्श माँ भी है। हमारा मानना है कि आज की लड़कियां, जहाँ बहुएं, जहाँ बेटियां उससे शिक्षा लें तो समाज की बहुत सी समस्याओं का हल हो सकता है। छोटी उम्र में ही शादी होना। माधुरी अभी बच्ची ही थी, छोटी आजू की ही थी कि उसका विवाह केशव के साथ कर दिया जाता है। उसे अपना शादीशुदा वाला जीवन कठिन परिश्रम के साथ निभाना पड़ता है। आदर्श गृहिणी। माधुरी ससुराल में रहकर उसकी सेवा में जुट गई है। वह अपने पति की, अपने संतान की सेवा करती है और अपने पति पर विश्वास रखती है। वह अपने कामकाज में अपनी सास का हाथ बटाती है। पति से स्नेह करने वाली। माधुरी अनपढ़ है, लेकिन वह अपने पति की भावनाओं को अच्छी तरह से समझती है। उसका दुख अपना दुख मानती है। वह अपने पति को यह भी कहती है कि चिंता मत करो, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। अपने पति को चिंता में देखकर वह अपने पिता के द्वारा दिए 100 रुपये भी उसे दे देती है। केशव कहता है कि तुम तो वाकई ही पत्नी ही नहीं, देवी हो। बच्चों से स्नेह करने वाली है। वह चाहती थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख जाएं। बच्चे पिता से डरते थे, लेकिन वह अपनी माँ को सब कुछ बता देते थे, उसे कुछ भी नहीं छुपाते थे। धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आना। माधुरी अनगिनत समस्याओं के कारण उसका जो स्वभाव था वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। साथ ही उसके बोलेपन की भी जो बोलापन था वो भी वह खोती जा रही थी। किसी हद तक माधुरी चिड़चिड़ी हो चुकी थी। इस तरह उपन्यासकार ने मध्य वर्ग की नारी का साकार रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यह तो था माधुरी का चरित्र चित्रण और केशव के बारे में। कल हम पढ़ेंगे जो छोटे छोटे पात्र हैं उनके बारे में। कल हमारा जो उपन्यास है, नावल है, उसके बड़े और छोटे प्रश्न पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हमारा जो नावल है पूरा कंप्लीट हम उसे क्रमवार पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो संयम रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।